सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का हमें समय दिया और हमें आज तक जीवित रखा। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। हम सभी जने जितने भी बहन भाई हैं, हम एक जो है बात को हमेशा बोलते हैं कि प्रार्थना करना। हालेलुया। और प्रार्थना जो शब्द है ये बाइबल के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रार्थना का कार्य या प्रार्थना करना, नए नियम में इसको इंग्लिश में वर्ड बोला गया है यूके। और क्या है ये वचन बाइबल के बीच में जितने भी हम अगर देखते हैं, हर एक जो है प्रार्थना करने का सिस्टम अलग होता है। कभी कभार क्या है, हम कभी कभार सोचते हैं कि जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं घर में जाऊंगा तभी प्रार्थना करूंगा, जब मैं किसी परमेश्वर के जो लोगों के साथ मिलकर बैठूंगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। जहां वो कहता है कि जो है मेरे लिए एक अलग स्थान हो जहां मैं प्रार्थना करूंगा। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने का आप जहाँ चाहें वहाँ बैठकर, वहाँ ठहर कर, वहाँ प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। मैं जो है आपको एक टेस्टमनी बताता हूँ। आज से काफ़ी समय पहले की बात है, मैं स्थान की बात कर रहा हूँ। पहले के कभी कभार क्या हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम इधर उधर के वातावरण को देखते हैं कि ये वातावरण अच्छा नहीं है, ये वातावरण अच्छा नहीं है, जहाँ ये वातावरण अनुकूल नहीं है मेरे प्रार्थना करने के। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे घर में ये अभिषेक छोटा सा था, जितना का बीर है इतना का था, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है घर में रो रहा था। मेरे को मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि जो है अभिषेक जो है बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा है, इसने वॉशरूम भी नहीं किया है, तो बहुत परेशान कर रखा है, तो तुम घर में आओ और इसको मेडिसिन दिलानी है। और मैं बताना चाहता हूँ, वो समय ऐसा था कि मैं चाह कर भी नहीं आ सकता था। समय था जो है, हम देखते हैं कि सर्दी के बीच में जो है 5 जब बजते हैं तो शाम को, तो 5 बजे के बाद कितना समय रह जाता है, कुछ भी नहीं। और मैं अगर वहाँ से आता और आकर इसको दवाई दिला के चला जाता तो मैं जाके काम नहीं कर सकता था। और मैंने एक गट्टे की बजरी बना रखी थी और मेरे पास कोई भी नहीं था कि वो उसको डाल सके। तो मैंने जिस स्थान में मैं खड़ा था, मैं बताना चाहता हूँ, हम क्या है कभी कभार स्थान को इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उस समय क्या हुआ, और जो जहाँ मैं खड़ा था वो हमारे बलोट में सबसे गंदा एरिया था, ठीक है। वहाँ आम आदमी को अगर कहे ना वहाँ ठहर भी सके, वो ठहर ही सकता है, काम करना तो अलग बात थी। मैंने वहीं ठहर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू जानता है मेरी स्थिति को, जानता है तू उसकी स्थिति को भी जानता है। तो मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैं काम पे लग गया। और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं रात को 7 बजे घर में आया, 7 बजे घर में आया और मैंने पूछा कि कैसे है, वो बूढ़ी भी वैसे चुप तो कर गया, परंतु इसने वॉशरूम नहीं किया, मतलब मालूम नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि अब क्या करें। मैं उससे बातचीत कर रहा था और मैंने कहा ला मेरे को पकड़ा, और मेरे जब हाथों में आया, और हाथों में आने के कुछ ही पलों के बाद इसने जो है बाथरूम किया। तो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना ये नहीं है कि आपके कभी कभार सोचते हैं मेरे शब्द अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर मालूम है क्या देखता है? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके दिल को देखता है, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, परमेश्वर आपके भरोसे को देखता है। हालेलुया। तो क्या है, ये जो नए नियम में मैंने जो है यूके शब्द बताया, ये 3 बार आता है। नए नियम में 3 बार ये शब्द आता है, और इसका मतलब है प्रार्थना का कार्य। मतलब जब हम प्रार्थना करेंगे वो काम करेगी प्रार्थना। अब कभी कभार क्या होता है, परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर की कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, परंतु वह प्रार्थना कार्य नहीं करती है, काम नहीं करती है। मालूम है क्यों नहीं करती? हम मालूम है कभी कभार क्या होता है, जब हम सारे गांव के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे मेडिसिन लेके देख लेते हैं, और एंड में चलो इसके पास भी चलते हैं, इससे भी देख लेते हैं। वो उसके पास चले गए हैं परंतु विश्वास नहीं है। उसी तरह वो लोग जो है परमेश्वर के पास आते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 में कहता है, प्रभु के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। कौन है? परमेश्वर है, और वह अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार जब हम नए नियम में अगर कहें तो पहली बार
जो है प्रार्थना का शब्द आता है मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसका 5 वचन। तो जहाँ जो है पहली बार यीशु मसीह ने ये इस जो है प्रार्थना के बारे में कहा कि जब तू प्रार्थना करे किसके समान ना कर, कपटियों के समान। हमारे को कभी कभार लगता है कि वो भाई मेरे से जो है बढ़कर प्रार्थना कर रहा है, या उसके बोलने की आवाज़ मेरे से ऊंची है, मेरे को ही ऊंचा बोलना चाहिए। बात चल रही है प्रार्थना की। और जब तू प्रार्थना करे तो किसके समान ना कर प्रार्थना, कपटियों के समान ना कर, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में या सड़कों या मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना किसको उनको अच्छा लगता है, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। फिर अब आगे है कि हमने प्रार्थना कैसे करनी है। ये तो उन लोगों के बारे में कह दिया ना जो अन्य जाति के लोग हैं, ठीक है, जहाँ कपटी लोग हैं, जहाँ जो अपने कार्यों को दिखाना चाहते हैं केवल कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। परंतु आगे फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कैसे प्रार्थना कर, पर जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान क्या ना कर। सभी जन बोलिए, प्रार्थना करते समय क्या ना कर, बकबक ना कर। हालेलुया। क्या है, मैंने इस बात को पहले ही बोल दिया कि कभी कभार क्या हम प्रार्थना करते हैं, मेरे को लगता है कि इसकी आवाज़ मेरे से ऊंची है, उसकी आवाज़ मेरे से ऊंची है, वो ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे शब्द नहीं जा रहे हैं। परंतु नहीं, जहाँ वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या ना कर, तुम अन्य जातियों के समान तुम क्या ना करो, बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से क्या है, उनकी किनकी जो बकबक करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा, मेरी ज़्यादा सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। मतलब हमारी क्या क्या जरूरतें हैं परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। मैंने इस बात को बहुत बार कहा है कि माँ को मालूम होता है कि मेरे बेटे को अब इतना समय हो गया कि ये सोया हुआ था या ये खेल रहा था और अब इसको भूख लगी है, परंतु जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसे खाने को या उसको दूध पिलाने के लिए उसके पास कभी नहीं जाती है। उसी तरह अगर हम परमेश्वर को तो मालूम है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, परंतु फिर भी हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। इसके बाद शब्द आता है प्रार्थना भी कहा गया है। अगर कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम अब प्रार्थना करो, किसी के लिए कहा जाता है। ये याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 15 वचन। ये तो हमने प्रार्थना करनी है ना, कैसे करनी है बताया गया प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम किसी को कहते हैं कि तुम क्या करो, किसी के कहने के अनुसार कि अब तू प्रार्थना कर, मैं तो प्रार्थना करके अब थक गया हूँ, या मैं प्रार्थना कर करके जो है परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी है, अब शायद तू प्रार्थना करके तेरी सुनी जाए। हालेलुया। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 15 वचन। तो अब यहाँ लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कौन बच जाएगा? रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्या है, जो अगर उसने कोई भी पाप किया उनकी क्षमा हो जाएगी। अब ये प्रार्थना किसको कहते हैं? अगर ये याकूब परमेश्वर का दास क्या हमें इस बात से क्लियर करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोई भी दुखी बीमार लाचार है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना कर सहत होगी, काम करेगी। वो कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। इसके बाद आता है बैल के बीच में एक शब्द है, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, मन्नत मांगना। मन्नत मांगना, ठीक है। हम किसी कार्य के लिए मन्नत मांग लेते हैं। जैसे अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरा घर अच्छा बन जाए तो मैं ऐसे करवाऊँगा, ये मेरी मन्नत है।
अगर कोई बहन कहती है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को जॉब लग जाए तो मैं ऐसे परमेश्वर के भवन में करूंगी, या मैं मेरे घर में ऐसा मैं प्रोग्राम करूंगी। ये हमारी क्या है? ये मन्नत है। और इस मन्नत बाइबल के बीच में लिखा हुआ है, उपदेश की किताब में परमेश्वर का दास कहता है कि जब तू क्या करे मन्नत मांगे तो उसमें पूरा करने में क्या ना कर, देर ना कर। अब क्या है, बहुत बार क्या होता है कि हम क्या है, जहाँ यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखलाना चाहता है कि ठीक है, इसको पंजाबी में होगा शायद सुखना, पंजाबी में सुखना वर्ड होगा ये, हिंदी में मन्नत मानना। और ये वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्य उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन में हम इस वचन को पढ़ेंगे। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। कहाँ रहा? अंताकिया में। इसका वर्ड जो है अंताकिया में रहा और वहां से अब लौटना था। फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में आया और सिर मुंडाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी कि जहाज पर सीरिया को ले चला और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। अब क्या है, आप अगर जो है इसको पीछे जाओगे, इसको पूरी जो ये बात सारी वार्ता कहाँ की घटना हो रही है? ये कुरिन्थियों के बीच में घटना हो रही है। ये पहली उसकी यात्रा थी पौलुस की, और ये कहाँ गया था? कुरिन्थियों में गया हुआ था। और जहाँ जब इसने मन्नत मांगी और उसको जो है उसने जाके पूरा भी किया कि वो क्या करेगा, अपने बाल मुंडवाएगा, मुंडन कराएगा। हालेलुया। और जो है आगे देखेंगे हम प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ फिर आता है कि इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। अब क्या है, जो भी कोई भाई बहन, ये जहाँ मन्नत की बात हो रही है कि ये जो लोग थे इन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हम पौलुस को मार नहीं देंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, खाए पिएंगे नहीं। हालेलुया। तो जो भी कोई मन्नत मांगता है, ठीक है, परंतु इनकी ये मन्नत पूरी नहीं, मान जरूर ली है। मैं बताना चाहता हूँ मन्नत हमारी वह पूरी होती है जो परमेश्वर के जो है हजूर में, परमेश्वर के सामने में, जो परमेश्वर को लगता है कि ये सही है, जहाँ परमेश्वर को लगता है कि इसके लिए ये होना चाहिए, मतलब परमेश्वर की आपकी इच्छा है और वही इच्छा अगर परमेश्वर की है तो वो मन्नत पूरी होगी, अगर नहीं है तो भूल जाइए कि वो होगी। हालेलुया। और ये जो मन्नत शब्द है बाइबल के बीच में 7 बार मिलता है, मन्नत शब्द। हालेलुया। इसके बाद प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 29 वचन। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ के मेरे समान हो जाएं। अब ये किसकी इच्छा है? हाँ जी, किसकी इच्छा है? हालेलुया। ये परमेश्वर का दास जब प्रार्थना कर रहा है तो वो उन लोगों के लिए कह रहा है जो उसके साथ मतलब यात्रा में थे, उनके लिए कह रहा है, उनके लिए वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें बाइबल के बीच में प्रार्थना वर्ड जो है हमें बार बार प्रार्थना के विषय में जो है, ठीक है, मैं आज सुबह पढ़ रहा था तो मेरे को इतना एक अलग सा आनंद मिला कि परमेश्वर, हम तो सोचते थे प्रार्थना करना एक इतनी की बात है बस कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें या हम खुद प्रार्थना करें, परंतु ये बहुत विषय है, इसकी इतने विषय हैं प्रार्थना के, मैं तो खुद हैरान रह गया। हालेलुया। उसके आगे 27 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 29 वचन, 27 का 29। तब पथरीली जगह से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना की। हालेलुया। अब ये परमेश्वर का दास, जब मालूम है मैं
आज सुबह देख रहा था तो ये जहाँ क्या है कि जो जहाज है वो टूटना स्टार्ट हो गया था, जहाज टूटना स्टार्ट हो गया था। तो परमेश्वर जो है उसके साथ जो लोग थे, मलाह लोग थे, उन्होंने जो है उनके पास एक ना पुरसा बोलते हैं शब्द, उसको पुरसा डाला उन्होंने, ठीक है। और उससे क्या है, उन्होंने देखी कि उस जो है नदी या तालाब या समुद्र की गहराई कितनी है, मतलब वो कितनी डूंघाई है। पहली बार डाला 20-30, जब दूसरी बार डाला थोड़ा सा आगे चलकर डाला तो वो 15 निकला। तो उसके बाद उन्होंने जो है ये जो लंगर डाले कि मतलब उनको लगा कि अगर लंगर हमने ना डाला तो क्या है, क्या हो जाएगा, जहाज क्रैश हो जाएगा, जहाज टूट जाएगा। हालेलुया। तो अब कामना उसने, परमेश्वर के दास ने ये कामना की, हालेलुया, कि भोर होने की, मतलब सवेर होने की, कि सुबह अगर हम जो सवेर होने के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर से कामना करते हैं। ये परमेश्वर से प्रार्थना किया, हालेलुया। उसके बाद रोमी की पत्री 9 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि मैं यहाँ यह चाहता हूँ कि अपने भाइयों के लिए शरीर के भाव से कुटुंबी, मतलब उसके क्या थे वो रिश्तेदार से, शरीर के भाव से स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता हूँ। हालेलुया। किसके लिए, किसके लिए होता वो? यहाँ यीशु मसीह किसके लिए शापित हुआ? हालेलुया, वो हमारे लिए शापित हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। अब यहाँ वो क्या कहता है, वो अपने भाइयों के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। किसके लिए? अपने भाइयों के लिए। हालेलुया। अगर हम बाइबल के बीच में देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों ने बछड़ा बनाया, उसकी जब पूजा की, अर्चना की, जब मूसा उनके साथ नहीं था, वो 40 दिन 40 रात वो पहाड़ पर गया हुआ था, और जब वो वापस लौटता है तो मालूम है क्या हुआ है, उन्होंने एक बछड़ा बनाया, उसकी वो जो क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, कह रहे थे ये तुम्हारा देवता है जो तुम्हें कहाँ से निकाल के ले गया है, इजराइल की गुलामी से। तो यहाँ देखिए, बड़ी, मैं जब देख रहा था तो परमेश्वर में क्या कितनी अलग बात है, ठीक है। परमेश्वर ने कहाँ लेके जाना था उनको, कनान देश के बीच में लेके जाना था, और परंतु जब परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ, परमेश्वर उन्हें भस्म करने पर था, परंतु परमेश्वर के दास मूसा ने क्या प्रार्थना की कि तू अगर इनको भस्म करता है तो मेरा भी नाम इनमें से क्या कर दे, निकाल दे, काट दे। और आज मालूम है क्या होता है, आज मालूम है क्या होता है, ठीक है। हमारे जब चाहे देख लिए 4 या 5 पड़ोसी है, उनके जब बच्चे पढ़ रहे हैं और जब वो पढ़ाई के बीच में पास हो जाते हैं, उनके बीच में चाहे आप देख लो कि आपके पड़ोसियों के 3 बच्चे फेल हो गए, आपके पास हो गए, तो हम मालूम है क्या, चल हमारा तो पास हो गया, हालेलुया, हमें उससे क्या लेना देना। तो देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत वचन है, ठीक है। परमेश्वर के बीच में बताना चाहता हूँ, आप जब बाइबल को रीड करोगे तो जो है पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर के दास की क्या अहमियत है। अगर परमेश्वर का दास अकेला जो है परमेश्वर के स्वर्ग के बीच में चला जाए तो हमारा यहाँ आके करने का काम क्या मतलब है? हालेलुया। कोई मतलब है, ये कोई अर्थ है कि हम यहाँ आके हम 1 घंटा या 2 घंटा या मतलब जितना भी हम समय व्यतीत करते हैं, और जब परमेश्वर आए तो हमारे को अकेले को ले जाए, जहाँ परमेश्वर के दास को अकेले को ले जाए। हालेलुया। कैसा लगेगा आपको? ठीक है, सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा परमेश्वर के दास को। हालेलुया। तो इसके आगे जाएंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 9 वचन। जब हम निर्बल हैं
और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं। क्या है वो? परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो। किसको बोल रहा है ये? परमेश्वर की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम क्या हो तब? वो कहता है कि जब मैं निर्बल हूं परंतु तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। ठीक है, जब कलीसिया के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा दुखी मालूम है कौन होता है? हमारे को लगता है कि वो तो उनको तो चलो बताना या नहीं बताना चाहिए, परंतु परमेश्वर का दास बहुत दुखी होता है। हालेलुया। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि क्या है, जब हमारे घर के नीचे हमने कोई पेड़ लगाया ना, और जब क्या हुआ है, अब वो उनको लगता है कि अब ये फल देने पर है और आंधी आए और उसको उखाड़ कर फेंक दे। हाँ जी, हमें कितनी खुशी हो रही है। हम ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं और लगा लेंगे। हालेलुया। इसके बाद हम जाएंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन। यहां लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। अब मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहता हूँ? पहले हम स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पहले मैंने आपको जो 15 वचन में बताया कि ये हमने किसी के लिए प्रार्थना की है, परंतु ये कर सहत है, मतलब काम करेगा। आपका विश्वास है, विश्वास के द्वारा चिंगारी निकलेगी। हालेलुया। इसलिए हमें जो जैसे भी हम वचन को पढ़ते हैं, कि मेरे को मालूम नहीं आप बाइबल को कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ से रीड कर रहे हो, जहाँ कौन से चैप्टर पर कौन सी आप पुस्तक को पढ़ रहे हो, परंतु जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे, किसी भी समय आप बाइबल को पढ़ोगे, तो आप जो है इसके बीच में 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी परमेश्वर है, सेकंड पार्टी हम है जो पढ़ रहे हैं, और थर्ड पार्टी किसके विषय में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप अगर जो है जिस समय परमेश्वर ने मूसा की चोण की थी, और परमेश्वर ने जब मूसा की चोण की 40 साल तक जो है मूसा भी दर दर भटका। ऐसा नहीं कि मूसा बड़े आराम से, बड़े आनंद से, पूरे चाह से रहा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ मालूम है क्या वार्ता घटती है। जब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे कार्य के लिए क्या कर, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तू वहाँ जा, तो परंतु वहाँ मालूम है क्या होता है? वो कहता है मेरा तो जो है बोलने में साफ सुथरा नहीं है। ठीक है, उसने बहुत आनाकानी की, बहुत उसने जो है बहाने लगाने के बाद भी कोई भी बात जो है पूरी नहीं होने पर भी फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरे को लेके जाऊँगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तेरे लिए परमेश्वर और तू मेरे लिए क्या? नबी और प्रजा, जो तीसरा पर्सन प्रजा हो गई है, जिसके बीच में तूने जाना है। और फिर वो कहता है कि अब तू देख, तू जो है, मूसा को बोलता है परमेश्वर, यहां बड़ी एक विचित्र घटना है। परमेश्वर अपनी मतलब जो है पद, जहां जो नियुक्त था वो पद भी मूसा को दे देता है। कहता है कि जा, तू हारून के लिए परमेश्वर के समान होगा, हारून तेरे के लिए नबी, और तीसरी पार्टी फिर इज़राइल। हालेलुया। कितना लकी होगा ना मूसा। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, इतना लकी होने के बाद भी वो जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाया। क्या है, मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ? कलीसिया गलती करती है, ये नहीं कि गलती के ऊपर गलती करती रहे। ठीक है, वो माफ़ी मिलने की आपको हो सकती है, आपको मिल सकती है, परंतु प्रवेश का दास गलती करे, कोई चांस नहीं है कि वो क्षमा हो। हालेलुया। तो क्या है, हमें इन बातों का ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे है कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। ठीक है, मैंने ये वचन आपको पौलुस ने जो है बार बार उनके लिए प्रार्थना की। मैंने आपको सारे वचन बताए।
ठीक है। वो कभी सवेर की कामना करता है, कभी वो जो है अपने साथियों के लिए कहता है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, हैं। कभी वो कहता है कि मैं निर्बल हूँ, तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये यूनानी का शब्द है यूकोमाई, सवेर की कामना करना, ठीक है। पहली बार एक शब्द जो बाइबल के बीच में आता है, जो मैंने बताया था, आप इसको पंजाबी में पढ़ोगे, ये शब्द आएगा लो शब्द प्रेरितों के काम में आता है कि जो है कलीसिया क्या लगाकर प्रार्थना कर रही थी, लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, ठीक है। ये यूनानी भाषा का शब्द है, लो लगाकर प्रार्थना करना, और ये बाइबल के बीच में 7 बार आता है। हालेलुया। और किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये भी मैंने बता दिया कि इसको जो है किसी दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो मैंने बहुत बार इसको कहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें नहीं देखता है, हमारे तो ऐसे काम ही नहीं है कि परमेश्वर हमें देखे, परंतु वो क्या है, हमारे बीच में। हम बहुत बार कहते हैं ना कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, इसका मतलब अब हमारे बीच में किसको देख रहा है, वो अपने बेटे को देख रहा है, और वो अपने बेटे के देखने के कारण हमारी सुनता है। हालेलुया। तो इसके बाद हम जाएंगे जो है यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन। तो अब देखिए ये शब्द है, इस शब्द का मैंने बताया यूकोमाई शब्द है जो है इब्रानी भाषा का, और ये वचन उसके साथ मैच करता है कि हे प्रियो, मेरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे तुम सब बातों में भी उन्नति करें और भला चंगा रहें। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का दास कि हे प्रियो, मेरी क्या है, ये प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? मेरी ये प्रार्थना है कि तुम जैसे क्या कर रहे हो, आत्मिक उन्नति कर रहे हो, और वैसे ही सब बातों में भी क्या करो, उन्नति करें। सब बातों में मतलब आपकी जो है दुनियावी कामों में भी आपकी जो है तरक्की हो, आपकी उन्नति हो, आपके अच्छे अच्छे काम हो। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के बीच में हम प्रार्थना बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, हम परमेश्वर के बीच में गीत बहुत अच्छे गाते हैं, और जब हम चर्च से चले जाते हैं तो हमारे वह काम जो हमारे मसीहत कहलाने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। हालेलुया। हमें इन बातों का ज्ञात होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में भी क्या करो, उन्नति करें और भला चंगा रहें। हालेलुया। आज ये लास्ट जो बात है ये बहुत भला और चंगा रहे, इसलिए हमें इन बातों का ज्ञात रखना चाहिए। यहाँ ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है मालूम है? यूहन्ना किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? ये गायुस के लिए प्रार्थना कर रहा है। गायुस के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम क्या रहो, भले चंगे रहो। हालेलुया। और इसके बाद आता है यूनानी शब्द है प्रोसयूक, नए नियम में 36 बार मिलता है, 36 बार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना। हालेलुया। कभी कभार क्या है, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि परमेश्वर का दास दाऊद जो है बार बार बाइबल के बीच में कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुम्हें अपने सन्मुख रखा। मतलब क्या कर रहा है वो? किसके सामने प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रहा है। जहाँ परमेश्वर को अपने सन्मुख, अपने जो है, जैसे हम देखते हैं सर्वव्यापी या सर्वज्ञानी जानकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि वो सर्वव्यापक हर स्थान पे है। हालेलुया। और ये 36 बार हमें बाइबल के बीच में वर्ड मिलता है। मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसका 22 वचन, 21 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको क्या करेगा, मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर को सन्मुख जानकर, परमेश्वर को सामने जानकर, ठीक है, परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लूका की इंजील 6 अध्याय उसका 12 वचन। तो जहां अब देखिए ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद की प्रार्थना है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया
और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। किसने बिताई? हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। हम मालूम है क्या है, हम प्रार्थना किससे करते हैं? सबसे पहले तो किससे प्रार्थना करते हैं? हम किससे प्रार्थना करते हैं? जो हमसे पद पे बड़ा है, ठीक है, या हमें सब हमारी जो सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। हालेलुया। जहाँ जो दयालु है, अगर वो पहले ही ऐसे हो कोई मांगने के ना ना उसके पास नहीं जाना, वो तो पहले मुंह बना के बैठ जाए, उससे क्या प्रार्थना करेंगे? वो तो कभी सुनता ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु कृपालु है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर दयालु कृपालु ना हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर ना हो, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर ना हो, हम पर दया करने वाला परमेश्वर ना हो, प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो इसके बाद आता है एक प्रार्थना जो है क्रिया रूप में जाती है, काम कर मतलब प्रार्थना भी करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, हमारे में बहुत से भाई बहन हैं, परमेश्वर के दास हैं, आप भी सारी जो कलीसिया काजरानी की सभी ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हम क्या है, तेरा पवित्र भवन मांगते हैं, तेरा हमें पवित्र भवन के लिए जगह दे, पवित्र भवन के लिए जगह दे, पवित्र। हमने प्रार्थना की, ठीक है, परमेश्वर ने हमें उत्तर भी दिया, परंतु इसके बीच में हमारा भी कुछ काम था। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या है, हमारा भी, हमने प्रार्थना की है, परंतु क्या है, हमारा भी एक काम है कि स्थान ढूंढना, और उस स्थान की जो भी पेमेंट है, जो भी है, वो सभी ने जैसे भी परमेश्वर ने जो है हर किसी के दिल में डाला, वैसे वैसे करके जो है इस काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। और अगर हम प्रार्थना करते रहते और जहाँ थे वहीं बैठे रहते, क्या होता? ये कार्य पूरा होता? कभी संपूर्ण नहीं होना था। हालेलुया। इसको बोलते हैं जो है प्रोसयुकोमाई, मतलब ये बाइबल के बीच में जो है 85 बार मिलता है पूरी बाइबल के बीच में, ठीक है। काम करना, प्रार्थना भी किया, काम भी करना है, ठीक है। बाइबल के बीच में यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करके उन्होंने खाना, मतलब उनको क्या है, जो 4000 लोग थे उनको, भीड़ को उसको उन्होंने बिठाया, ठीक है। यीशु मसीह ने प्रार्थना कर दी, सब कुछ हो गया है, परंतु फिर भी इसके बीच में काम तो करना पड़ेगा ना, इतने लोग उनको खाना तो बरताना ही पड़ेगा। हालेलुया। कि नहीं बरताना पड़ेगा? और ये बाइबल के बीच में पहली बार जब शब्द आया, जो एलिया दौड़ के गया, दौड़ शब्द पहली बार बाइबल के बीच में जो है हम देखते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय में, ठीक है, एलिया के बारे में स्टार्टिंग होती है। हालेलुया। हम वहाँ नहीं जाएंगे, परंतु एलिया जो है दौड़ा। उसके बाद हम देखते हैं लूका की इंजील 22 अध्याय उसका 15 वचन, और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह की एक इच्छा थी। लूका की इंजील 22 अध्याय उसका 15 वचन, यीशु मसीह की क्या इच्छा थी? यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं अपने जो है दुख उठाने से पहले, मैं क्रूस उठाने से पहले, जहाँ मैं विपदा सहने से पहले, अपने चेलों के साथ साहब है वह खाना जो हम पाक मांस की रोटी तोड़ते हैं, वह मैं उनके साथ क्या करूं? खाऊं। हालेलुया। ये किसकी इच्छा थी? आप पढ़िए लूका की इंजील 22 अध्याय का 15 वचन निकालिए, और हम इसको जो है 22 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा 22 अध्याय 15 वचन, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी। और यीशु मसीह को देखिए कितना लालसा, समझते हो? ठीक है, एक लालसा होती है किसी की भूख की, एक लालसा होती है कोई धन की, एक लालसा होती है किसी खूबसूरत स्त्री को पाने की, एक लालसा जो है धन इकट्ठा करने की, एक लालसा होती है एक अच्छा घर बनाने की, एक लालसा होती है हमारे घर के बीच में अच्छी अच्छी वस्तुएं इकट्ठा करने की। परंतु यीशु मसीह को क्या लालसा थी? हालेलुया। जितनी मैंने लालसा बताई उसके बीच में एक भी नहीं थी। यीशु मसीह को एक लालसा थी कि अपने चेलों के साथ वो दुख भोगने से पहले क्या करे? खाना खाए। दुख भोगने से पहले ये कि साथ तुम्हारे साथ मैं खाऊं। अब क्या है,
मैं आगे इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वो फसा की रोटी खाना जो है तैयार करना था, किसने तैयार किया? वो किसने तैयार किया? चेलों ने उसको तैयार किया। हालेलुया। तो ये मैंने जो आज तुमको बातें बताई हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखो क्षमा मांगता हूँ, मैं ये बात को ऑनलाइन बोलना चाहता हूँ। मेरे को भी इन बातों के बारे में मालूम नहीं था। जो बातें मैंने आज सुबह परमेश्वर ने जो है मेरे को सिखाई, और क्या है, प्रार्थना जो विषय है वो विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलग है। आप अगर पुराने नियम में प्रार्थनाएं देखोगे, उनका प्रार्थना का विषय अलग था। नए नियम देखोगे, उनके प्रार्थना के विषय अलग हैं। और आज जो हम इस युग में जी रहे हैं, तो हमारे प्रार्थना के विषय अलग है। ठीक है, आज बहुत ठीक है। अब आप बाइबल के बीच में देखोगे, बाइबल के बीच में किसी ने कहा कि मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, मेरा वीज़ा लग जाए। नहीं ना, जैसे जैसे समय चेंज होता है, प्रार्थनाएं चेंज होती हैं। हालेलुया। हमारी हर एक घर की अलग समस्या है, हर एक घर की अलग समस्या है, और हमें उस समस्या के लिए समस्या को बड़ा नहीं मानना है। हमारा परमेश्वर बड़ा है, और वह हमें क्या करेगा? उस समस्या से छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ठीक है, आज बहुत से भाई बहन हैं जो दुख में होते हैं, विपदा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो मालूम है उनको परेशानी बड़ी लगने लगती है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल का वचन कहता है कि जो खुद परीक्षा में पड़ा, कौन पड़ा? प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी परीक्षाओं में भी आपकी क्या करेगा? मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। और प्रभु का वचन कहता है तेरे ऊपर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आएगी जिसे तू क्या ना कर सके, पार ना कर सके, सह ना सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।